नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य जय में। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है सारी जानकारी, जो भी वैकेंसी निकलती है उससे संबंधित। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार राज्य से पुलिस फायरमैन की जो वैकेंसी निकली है उनके विषय में पूरी जानकारी। देखिए, बिहार पुलिस में फायरमैन के जो है 2380 पदों पर जो है आपकी विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन प्रोसेस आपका शुरू हो गया है, तो इसका देख लेते हैं। ऑनलाइन जो है प्रोसेस शुरू होगा आपका 24 से 24/2/2021 से इसका ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो रही है। यानी 24 फरवरी से आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर इसकी हम अंतिम डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट जो है वो आपकी हो जाएगी 25/3/2021, यानी 25 मार्च को इसकी अंतिम तिथि है। तो आप 25 मार्च से पहले ही इस प्रक्रिया में आप अपना फॉर्म को सबमिट कर दें। तो इसकी लास्ट डेट है 25 मार्च 2013। कितने पद है इसमें? तो पद है आपके 2380 पद हैं। इसमें योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो कैंडिडेट को जो है 10+2 यानी इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। आपका 12वीं होनी चाहिए, 12वीं पास आपके पास प्रमाण पत्र। इसमें हम कैटेगरी हिसाब से देख लेते हैं कि अलग अलग कितनी वैकेंसी आई हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो फायरमैन के पद हैं तो यूआर यानी जनरल कैंडिडेट के लिए कितने हैं, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कितने हैं, बीसी कैंडिडेट के लिए कितने हैं, और बीसी कैंडिडेट के लिए कितने पद हैं। अगर बीसी फीमेल कैंडिडेट की हम बात करते हैं तो महिला कैंडिडेट में कितने पद हैं, और महिला कैंडिडेट में एससी के कितने पद हैं। सारी वैकेंसियों को डिटेल से देखते हैं। अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 957 पद इसके लिए दिए गए हैं, और जो ईडब्ल्यूएस के पद हैं वो 238 पद को दिए गए हैं। बीसी कैंडिडेट के लिए 268 पदों का आपका विज्ञापन है, और ईबीसी कैंडिडेट के लिए 419 पद हैं, और महिला कैंडिडेट के लिए 57 पद हैं, और एससी कैंडिडेट के लिए 378 पद हैं। यानी टोटल आपके 2380 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आप चेक करते रहें। दूसरी अगर बात करते हैं इनकी जो फिजिकल कंडीशन की, इनकी जो है शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए, तो शारीरिक दक्षता के विषय में बात कर लेते हैं इनकी हम शारीरिक मापदंड की। शारीरिक मापदंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम की ऊंचाई की। अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो आपकी जो ऊंचाई है वो पुरुष कैंडिडेट के लिए, जो आपके पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए जो ऊंचाई है वो न्यूनतम जो है 165 सेंटीमीटर है। तो ये पुरुष कैंडिडेट हैं, ये चाहे आपके जनरल हो और चाहे आपके ओबीसी हो, उनके लिए आपकी 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। यहीं पर अगर अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की बात की जाए तो उनके लिए जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 160 सेंटीमीटर की जो है आपकी ऊंचाई है। तो 160 सेंटीमीटर की आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं हम कि महिला कैंडिडेट की, तो यहीं पे आपकी अगर महिला कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो महिला कैंडिडेट की ऊंचाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पुरुषों का, जो सीने से संबंधित जानकारी है उसको देखते हैं। विषय में देख लेते हैं, ये केवल पुरुषों के लिए संबंधित है, महिलाओं के लिए नहीं है। तो पुरुषों का जो सीना है वो आपके जो सामान्य वर्ग के हैं, जो जनरल कैंडिडेट हैं या जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, इनके लिए जो बिना फुलाए, इनके लिए जो आपका सीना है वो बिना फुलाए कितना होना चाहिए, बिना फुलाए पुरुषों का जो है 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद
फुलाने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि बिना फुलाए आपका सीना जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फूलने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये केवल पुरुष कैंडिडेट के लिए ही होता है। कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है, इनका जो बिना फुलाए सीना है, यानी पहली कंडीशन है बिना फुलाए, तो बिना फुलाए जो कंडीशन है तो आपकी हो जाएगी 79 सेंटीमीटर, यानी 79 सेंटीमीटर आपकी ये हो जाएगी। और फुलाने के बाद आपका जो पुरुष कैंडिडेट है, इनके जो है 84 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी बिना फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आपका है 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। बात कर लेते हैं महिला कैंडिडेट की। तो महिला कैंडिडेट में सीने से संबंधित आपका डाटा नहीं लिया जाता है। जो लिखित परीक्षा है उसके संबंध में बात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं लिखित परीक्षा के विषय में क्या आपका प्रावधान दे रखा है। पत्र होगा वो आपका 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का आपका प्रश्न पत्र होगा। उसमें जो है कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, वो विकल्पी प्रश्न होंगे, और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से विषय आएंगे? आपके जो 100 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें पाठ्यक्रम में आपका क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले आप पॉइंट कर लो, आपकी हिंदी से प्रश्न इसमें आएंगे, और आपके अंग्रेजी से प्रश्न होंगे, आपके गणित के प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान से प्रश्न होंगे। अब सामाजिक विज्ञान में जो है आपके इतिहास से क्वेश्चन हो जाएंगे, भूगोल से क्वेश्चन हो जाएंगे, और नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा जो है विज्ञान से संबंधित प्रश्न भी आएंगे, सामान्य विज्ञान होगी, सामान्य विज्ञान से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भौतिक, रसायन और वनस्पति से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा, तो सामान्य ज्ञान से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपके सभी जो है सामाजिक मुद्दे आपके आ जाएंगे। और इस परीक्षा में लगभग 30% आपको कम से कम अंक लाने होंगे। इससे कम वाले को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया नहीं जाएंगे। तो कम से कम 30% आपको लाने होंगे, इससे ज्यादा ही लाने हैं, यानी इससे नीचे तो बुलाया ही नहीं जाएगा। ये तो हो गया आपका प्रथम चरण। बात कर लेते हैं दूसरे चरण की, यानी शारीरिक दक्षता की। उसमें क्या रहेगा? बात कर लेते हैं हम शारीरिक दक्षता की। सेकेंड चरण की जो कंडीशन होगी, तो सेकेंड चरण में आपका क्या होगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम दौड़ को देख लेते हैं, कितनी दौड़ रहेगी। तो आपकी जो है 1.6 किलोमीटर, यानी लगभग 1 किलोमीटर 600 मीटर की अधिकतम रेस रहेगी, जो कि अधिकतम 6 मिनट में आपको पूरी करनी पड़ेगी। यानी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा आपको 6 मिनट में पूरी करनी होगी, यानी कि 1.6 को आपको 6 मिनट में पूरा करना होगा। इसके लिए अलग अलग आपका डाटा है। यदि आपने जो है इसके लिए 5 मिनट का समय लिया है ये रेस पूरी करने के लिए, तो इसके लिए अधिकतम अंक 50 अंक आपको दिए जाएंगे। अगर आपने ये रेस 5 मिनट से लेकर आपने 5 मिनट 20 सेकेंड का समय लिया है, तो इसके लिए आपको जो है 40 अंक अधिकतम दिए जाएंगे। अगर आपने 5 मिनट 20 सेकेंड से ऊपर का समय लिया है, तो आपको, यानी इससे ऊपर समय लिया है, तो आपको 30 अंक का जो है भारांक दिया जाएगा। यानी कि 5:40 से लेकर 6 मिनट का समय लिया है, तो आपको अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि आपको रेस तेजी से पूरी करनी है। जो व्यक्ति इसको 5 मिनट में पूरी करेगा उसको अधिकतम 50 अंक
अतिरिक्त मिलेंगे। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड में पूरी करते हैं तो इसके लिए आपको जो है 40 अंक मिलेंगे। और 5:20 से 5:40 तक अगर आप रेस पूरी करते हो तो 30 अंक आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे। और अगर आप 6 मिनट में रेस पूरी करते हो तो आपको उसके लिए 20 अंक दिए जाएंगे। तो आप तेजी से अंकों को पाने के लिए तेजी से आप कोशिश करें कि 5 मिनट में रेस आपकी पूरी हो जाए, क्योंकि यहाँ से अगर आपने 50 अंक अर्जित कर लिए तो ये काम आपकी लिखित परीक्षा में जो प्रथम चरण में है उसमें आपकी काम आएगी। महिला कैंडिडेट के लिए देख लेते हैं कि महिलाओं के लिए रेस में क्या किया जाएगा। तो महिलाओं के लिए जो आपकी दौड़ रखी गई है, ये आपकी दौड़ जो है 1 किलोमीटर की रखी गई है। 1 किलोमीटर की रेस के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो समय है आपके पास 5 मिनट का। यानी आप जो है ये रेस 5 मिनट में पूरी कर सकती हैं। इसके लिए भी अलग अलग अंकों का निर्धारण किया गया है। आप अगर 4 मिनट से अगर आप 4 मिनट से कम का समय लगाते हैं तो महिला कैंडिडेट को इसके लिए 50 अंक जो है दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर इसके लिए रेस पूरी की है 4 मिनट के अंदर महिला कैंडिडेट तो उनको 50 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने 4 मिनट से लेकर 4:20 तक का समय लिया है तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। तो आपने अगर 4:20 यानी 4 मिनट 20 सेकेंड का समय या उससे ऊपर समय लिया है तो इसके लिए आपको जो है 30 अंक दिए जाएंगे। और आपने अगर 4:40 सेकेंड से अधिक का समय लिया है यानी पूरा 5 मिनट के अंदर आपने पूरी की है तो आपको इसके लिए 20 अंक जो है अतिरिक्त मिलेंगे। तो आप अपना जो है बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करें इसमें। इसके अलावा गोला फेंक भी है, यानी आपको जो है गोला फेंक भी करना पड़ेगा। तो गोला फेंक भी है, तो गोला फेंक है, यानी गोला फेंक में आप अगर अच्छा करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया अंकों का मिलने का प्रावधान। इसमें आप अगर 16 से 17 फीट जो है गोला फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिल जाएंगे। आप अगर इसके लिए 17 से 18 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। आप अगर 18 से 19 फीट जो है दूरी कवर करते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। 19 से अगर 20 की दूरी कवर करते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। अगर आपने 20 फीट से अधिक का जो है गोला फेंक किया है तो अधिकतम आपको 25 अंक दिए जाएंगे। वहीं पे महिला कैंडिडेट की बात कर लें, अगर महिला कैंडिडेट है तो महिला कैंडिडेट के लिए जो निर्धारण है कैंडिडेट की बात करते हैं तो 12 से 13 अगर फीट 13 फीट अगर फेंकती हैं तो उनको 9 अंक मिलेंगे। 13 से आप अगर 14 फीट फेंकती हैं तो 13 अंक मिलेंगे। आप अगर 14 से 15 फीट फेंकती हैं तो इसके लिए 17 अंक मिलेंगे। आप अगर 15 से 16 फीट फेंकती हैं तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे। आप अगर 16 से अधिक फेंकती हैं तो आपको अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं ऊंची कूद की। ऊंची कूद में अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए जो निर्धारण है वो आपका है 4 फीट। अगर पुरुष 4 जो है फीट जो है 4 फीट कूदता है तो इसके लिए 13 अंक मिलेंगे। अगर 4 फीट से अधिक का कूदते हो तो आपको 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट और 4 इंच तो आपको 17 अंक मिलेंगे। अगर आप 4 फीट और 4 इंच जो है से ज्यादा आपका ऊंची कूद हो रही है तो आपको 21 अंक मिलेंगे। और 4 21 से ज्यादा यानी 5 फीट कूदते हो तो आपको अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। वहीं पर महिला कैंडिडेट की बात की जाए तो 3 फीट अगर कूदते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट और 4 इंच कूदते हैं तो आपको जो है 17 अंक मिलेंगे। 3 फुट और 4 इंच से अधिक का करते हैं
तो 21 मिलेगा। और आप अगर 4 फीट कूदते हैं तो आपको 25 अंक भारांक दिया जाएगा। पूरा आपका डाटा। तो जो लोग महिला कैंडिडेट या पुरुष कैंडिडेट विद्यार्थी इसको डालना चाहते हैं बिहार पुलिस फायरमैन का, तो इसके लिए विज्ञप्ति आपकी चालू हो गई है और ये सारी डिटेल आपकी रही है। अगर आपको इससे संबंधित और भी जानकारी लेनी है तो हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपको कोई समस्या हो तो आप उससे मैसेज कर सकते हैं। और वहां पे आपको इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी कि आपकी कितनी वैकेंसी है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जो कि आप बगल में देख रहे थे। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर